उधर का रखा नहीं है प्रोग्राम आपने? हो जाएगा सर। हाँ, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए लाइव मेरा तो लाइव ही चल और आज के जो आयोजक है यहाँ की युवा टीम, उसको भी बधाई देते हुए कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। और जितने लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, जितनी संख्या है वो इतनी है जैसे बस खराब हो जाए तो बस को धक्का देने के लिए कितने लोग उतरते हैं। बस खराब हो जाए तो कितने लोग उतरते हैं धक्का देने के लिए? 8-10। वो 8-10 धक्का देते हैं तो बस चल पड़ती है, तो सारे के सारे पहुंच जाते हैं ना। हमारे समाज की भी बस खराब है और धक्का देने के लिए लोग इतने उतरे हैं, तो निश्चित रूप से अब बस आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब सबको आप पहुंचा सकते हो जो यहाँ पर आए हो। इतने लोग दिल्ली की विधानसभा में इतने नहीं है जितने आप लोग बैठे हो। हम ज्यादा राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे, हमारे बीच में बैठे हैं, हालांकि बड़े खतरनाक मोड पे है, पर मैं 2-3 बातें मेन रखना चाहूंगा आज के इसमें कि ये विषय क्या है, संविधान और लोकतंत्र क्या है, क्यों हम इस पे चर्चा रख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम जो बैठे हैं या हमारा परिवार है, हम अमीर बनना चाहते हैं कि गरीब रहना चाहते हैं? अगर पूछे हाँ हाँ ओके हाँ हाँ हाँ, मतलब अमीर ही सब बनना चाहते हैं, गरीब तो कोई रहना नहीं चाहता है। ऐसे ही सम्मान पूर्वक रहना चाहते हो या अपमान पूर्वक जिंदगी जीना चाहते हो? सम्मान पूर्वक, यानी कि दो चीजें चाहिए। अमीरी के लिए हम चाहते हैं अमीर का जीवन जिए और सम्मान पूर्वक जिए। अमीर या पैसे वाला जीवन जीने के लिए आपके पास अच्छा रोजगार चाहिए या कोई उद्योग चाहिए। दोनों चीजें चाहिए जिससे पैसा आएगा। रोजगार चाहिए अच्छा तो पैसा आ जाएगा, तो अमीर की तरफ आप बढ़ जाओगे, मेरी की तरफ, ठीक है, या कोई उद्योग धंधा। दोनों चीजें सरकार देगी। रोजगार भी सरकार देगी जो आपके घर में पैसा आएगा, और यानी कि अमीर भी बनना चाहते हैं तो अमीरी का सूत्र है कि रोजगार चाहिए अच्छे वाला, या कोई उद्योग धंधा चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ठीक है, कोई कंपनी चाहिए, तो वो भी सरकार के माध्यम से ही बन पाएगी। दूसरा, सम्मान पूर्वक जीवन चाहिए। तो जाति व्यवस्था में आपका सम्मान पूर्वक जीवन है क्या? जाति के कारण, जाति के कारण तो सम्मान पूर्वक जीवन नहीं है। कैसा है? अपमान पूर्वक है। तो आजादी से पहले तो ये चल रहा था। संविधान जब बना, संविधान के बाद संविधान ही दोनों चीजों की गारंटी देता है आपको। संविधान कहता है कि देश की प्रॉपर्टी, पैसा सब में बराबर बांटा जाए रोजगार के माध्यम से। तो संविधान ही कह रहा है कि हमारे घर में पैसा आएगा तो संविधान के माध्यम से ही आएगा, ठीक है। दूसरा, संविधान कहता है कि सब ऊंच नीच की बात अब नहीं होगी, सब कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब कोई किसी को जाति के नाम से नहीं पुकार सकता, अपमानित नहीं कर सकता। यानी कि सुखी संपन्न रहने के लिए भी रोजगार चाहिए। रोजगार संविधान के माध्यम से डिसाइड हुआ 1950 से,
और हम सम्मान पूर्वक जी सकें, कोई जाति से हमारा अपमान ना करे, इसलिए भी संविधान लागू हुआ कि धर्मनिरपेक्षता रहेगी, सब समान रहेंगे। यानी कि जिसके कारण, ये संविधान की है, छोटी सी कॉपी है, कि जिसके कारण हमारे घर में पैसा आने लगा और जिसके कारण सम्मान मिलने लगा। आज कोई कोर्ट में क्या ऑफिस में कहीं आपको जाति सूचक कह सकता है? इसके कारण 50 से पहले कहे जाते थे, 50 से पहले आपको धन रखने का अधिकार नहीं था। आपको अमीर बनाने वाला भी दस्तावेज संविधान, आपको सम्मान दिलाने वाला भी दस्तावेज संविधान। ये हमारे पुरखों की वसीयत है, वसीयत